हेलो एवरीवन, आपका अपना दोस्त मनोज कुमार यानी कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए पाठशाला पर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड की मदद से हम यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू। इससे पहले हमने एक एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया था, जिसमें हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की जो है आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बजाय हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाली थी। यानी कि इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे गॉस सीडल की मदद से। गॉस सीडल मेथड आपका कैसा मेथड है? एक आपका ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए आपकी ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। और सेकेंड बात इसमें याद रखें, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके दे दूंगा। जब आपसे बोला है कि बीसीए के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको ये भी इसमें बताने वाला हूँ कि आप अपना कम से कम समय में इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, सो इसका हम जो है वर्किंग प्रोसीजर समझेंगे, इसके अप्रॉक्सीमेशन हमें जल्द से जल्द कैसे निकालने हैं वो समझेंगे। देन इसमें मैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी यूज़ करूँगा, जो कि आप अपने एग्ज़ाम में भी कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मैं मैनुअली करने वाला हूँ। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में वहाँ पे प्रोग्राम बनाऊंगा और उस प्रोग्राम को आपको सिखाऊंगा बनाना। देन उसके थ्रू आप वहाँ पे इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो। सो नाउ सबसे पहला इसका जो स्टेप होगा वो हम यहाँ पे समझते हैं, राइट। एक तरीके का इसे आप वर्किंग प्रोसीजर ही समझ के चलना, ठीक है। सो सॉल्यूशन, ओके। सो अब आपको यहाँ पे 3 आपकी इक्वेशन दे रखी हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ओके। अब आपके यहाँ पे जो 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इसका इनिशियली जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 0। यानी कि इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 0 होगी, y की वैल्यू निकालें तो 0 होगी और z की वैल्यू निकालें तो 0 होगी। अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते रहिए, सब कुछ आएगा समझ में, ओके। सो नाउ अब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, वो स्टेप आता है कि जो हमारी ये वाली फॉर्म दे रखी है ना, इस फॉर्म को हमें रिड्यूस करना होता है एक अनदर फॉर्म में। अब वो फॉर्म क्या होती है वो समझते हैं। स्टेप नंबर 2, इन दी फॉर्म, ओके। तो अब ये फॉर्म क्या होगी, देखिए बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं। अब हमें क्या निकालना है, इसमें x निकालना है सबसे पहले। तो x निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझ में कर क्या रहा हूँ। अब x, ये वाला x निकालेंगे हम, फर्स्ट वाली का x, ठीक है। सो ये वाला जो x है ना, तो इसको मैं यहाँ पे 10x लिखा रहने दूँ अभी, ठीक है, 10x। अब बाकी की जो वैल्यू है मेरी 1 और 2, उसे उस साइड ले जाता हूँ मैं। तो मेरा 9 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, 9 मेरा ऑलरेडी है। जब मेरा 9 ऑलरेडी है तो मेरा ये किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, ओके। और ये किसका हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, अब ये 10 है तो 10 से मैं इस तरफ डिवाइड भी तो दे सकता हूँ। तो इन सब में मैं डिवाइड दूँ, उससे बढ़िया है कि मैं यहाँ पे 1/10 लिख दूँ, राइट, और यहाँ से इसे रफ कर दूँ। आई होप आपकी बात ये समझ में आ रही होगी, करेक्ट। तो ये मेरा हो गया x के लिए, यानी कि मेरा x यहाँ से निकल आएगा, यानी कि ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई, 4th इक्वेशन। आ रहा है ना आपकी समझ में, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। अब हमें यहाँ पे निकालना है किसकी, y। तो y के लिए ये वाली वैल्यू इस साइड ही रखी रहने दें, यानी कि y, यानी कि मेरा कितना है 20y। सो इक्वल में अब मेरा कितना है इधर, माइनस के 44, तो -44, ओके। अब देखिए ये 2x कैसा है मेरा, पॉजिटिव, यानी कि इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, -2x। और ये मेरा कैसा है, माइनस का, तो इधर ये आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2z, राइट। सो इसे मैं इस तरफ कर दूं। अब इसका इसमें मैं डिवाइड दे दूं, तो यहाँ से 20 को मैं रफ कर देता हूँ और 1/20 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 20 है वहाँ पर, ओके। इसी प्रकार अब मैं यहाँ पे z ले लेता हूँ इक्वल, तो मैं 1/z का भी दे देता हूँ 10 डायरेक्ट अब, ठीक है, ओके। नाउ इस साइड मेरा क्या है 22
22 के बाद आपकी ये कैसी वैल्यू, ये लिया है हमने, सो अब ये कैसी वैल्यू है माइनस, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस 2x एंड 3y प्लस आपका 3y है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ओके माइनस हो जाएगा है ना, माइनस 3y। सो आपका सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे शुरुआत होती है अप्रोक्सीमेशन की। तो आपने ये मान के चलिए आधा काम कर लिया अपना। ठीक है, अब जो रह गया लास्ट स्टेप ही रह गया जहाँ पे आपके अप्रोक्सीमेशन चलेंगे। अब जो अप्रोक्सीमेशन होते हैं मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले थर्ड स्टेप में आपको बता देता हूँ एक अप्रोक्सीमेट करके कि हमें करना क्या है। कम से कम 2 चलो बता देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपकी समझ में आए एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, सो स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3। ओके, अरे भाई लग जा। ओके, सो स्टेप तो अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ जिससे कि अगर मैं कैलकुलेटर से इसे सॉल्व आउट करूँ तो आपकी समझ में आना चाहिए कि अच्छा मैनुअली भी ऐसे काम करता है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। तो x0 तो हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, जिसकी वैल्यू इनिशियली क्या है हमारी 0, जो कि आपको मैंने बता दी। इसे तो इस पॉइंट को तो याद कर लें अच्छे से। ठीक है, और ये रिड्यूस करनी है इस टाइप की फॉर्म में, ये वाला टर्म। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें x1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, चलिए मैं रेड से लिखता हूँ, इन, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, 6। ओके, यानी कि 6 इक्वेशन, यानी कि हम फोर्थ इक्वेशन में डालेंगे सबसे पहले, फोर्थ इक्वेशन। सो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x इक्वल 1/10 अपॉन यहाँ पे क्या है आपका 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, माइनस क्या है आपका 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, देन बाई 0, यानी कि ये है बाई, यानी कि बाई 0 की वैल्यू क्या है अपनी 0, तो यहाँ पे 0, देन उसके बाद क्या है माइनस, सो माइनस एंड आपका क्या है यहाँ पे z, तो हम यहाँ पे z की वैल्यू 0। ओके, तो आपका ये इक्वल में कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, चलिए इधर लिख लेते हैं इसे, 9/10, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.9। ठीक है, यानी कि आपने x1 निकाल लिया। अब इसी प्रकार इसमें हमें x2 निकालना पड़ेगा, तो x2 निकाल लेते हैं यहाँ पे, पुटिंग, अब आपका देखिए y0 z0 था, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बाई 1 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बाई 1 निकालना है, तो बाई 0 की तो वैल्यू डालेंगे नहीं उसमें बाई 1 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1। अब x1 हमारे पास निकल आया है तो हम लिखा देंगे एंड z0 इन कौन सी वाली फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में, यानी कि इक्वेशन में। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन में। सो वी गेट, तो हमारी फिफ्थ इक्वेशन बाई 1 इक्वल 1/20 माइनस 44, देन उसके बाद है माइनस 2x माइनस 2। अब x की वैल्यू हमारी क्या निकली थी 0.9, तो इसमें 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसके बाद आपका क्या है प्लस, देन उसके बाद आपका प्लस के बाद 2 और मल्टीप्लाई में z आपका कितना है 0, सो 0। ना इसको भी अब सॉल्व आउट कर लेते हैं हम, 1/20। सो इसमें अगर आप हम मल्टीप्लाई दें, ये तो आपका 0 हो गया, नहीं चलिए इसको मैं फटाफट से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सो ओके, नाउ 20 यानी कि -44 माइनस 2 इंटू 0.9, ओके, देन डिवाइड बाय 20। सो ये आपका आएगा -2.29। ठीक है, -2.29 आएगा। अब इसी के बाद ऐसे ही हम इसका और आंसर निकाल लेते हैं जेड का, पुटिंग
पुटिंग, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं Z1, तो Z0 का तो मान रख के नहीं, तो हमारे पास क्या है X1 और Y1 आ चुके हैं, तो वो वाली वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे लगाएंगे X1 एंड Y1 इन कौन सी वाली है हमारी इक्वेशन, 6 इक्वेशन में। सो 6 इक्वेशन, सो बी गेट अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे Z1 इक्वल लगाया हमने 1/10, 1/10 के बाद आपका क्या है 22 प्लस 2x माइनस, ओहो अच्छा 2x हमारा क्या निकला था 0.9, तो यहाँ पे 0.9 लगा दें, देन माइनस 3 आपका बाई क्या निकला -2.29। ठीक है भाई, अब इसका भी हम देखिए फटाफट से आंसर निकाल लेते हैं क्या होगा। सो इसका हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 0.9 देन -3 इंटू -2.29 ओके एंड डिवाइड बाय 10, सो 3.06 इसका आंसर आएगा। ठीक है, Z1 का, सो Z1 ये आपका Y1, तो अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना आ रहा है ना X1। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन हम कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे ही अगर आप सेकंड निकालोगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं इसे कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा। अब देखिए आप जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको। जैसे आपने लिया क्या x2 तो निकालोगे, x1 तो निकला, अब x2 को निकालने के लिए y1 एंड आपकी Z1 की वैल्यू इसमें डालोगे, राइट। फिर आप निकालोगे y2, अब फिर आप y2 निकालोगे तो आपको y1 की वैल्यू तो इसमें डाल नहीं पाओगे, तो इसलिए x2 आपके पास होगा एंड Z1, तो Z1 और x2 की इसके अंदर वैल्यू डालेंगी। फिर आप निकालोगे Z2, तो Z2 में आप Z1 की तो वैल्यू डाल नहीं सकते हो, तो इसलिए आपका x2 एंड y2 आपकी निकलाई, तो y2 की वैल्यू इसमें डालोगे। ठीक है, इसी प्रकार आप डालते हुए चले जाओगे जब तक ये अप्रोक्सीमेशन आपके सेम नहीं आने लग जाएं। अब वही चीज़ हम यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे जो है कैलकुलेटर के इस्तेमाल से इस टेबल को फिलअप करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेशन चलेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, देन उसमें फिर हम एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं, अभी आपको बताया था मैंने, वही एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ से क्या है, हमारा पेज भी बचता है, हमारा टाइम भी बचता है और बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन समझने होंगे, तभी आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स है आपका, ओके, इस एक्स को आप ए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब तक आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, तो आप इसे ए मान लीजिए। बाई को आप जो है यहाँ पे बी मान लीजिए और जेड को आप यहाँ पे सी मान लीजिए। ओके, क्योंकि मैं कैलकुलेटर में इसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए इसी का, अब ये जो प्रोसीजर लिखा है ना, ये वाला पूरा मैं इसी का एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। तो हमारी एक बार में सारी की सारी वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, तो मात्र 5 मिनट का खेल है, अभी ख़त्म करते हैं इसका। ओके, सो ये है भैया अपना कैलकुलेटर, राइट। अब इस कैलकुलेटर में हम क्या करने वाले हैं, वही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा पीछे का वीडियो, तो उसे अब आप मैनेज कर लें। ठीक है, इसलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जो आपको ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। ओके, तो देखिए इसमें जो हमारा एक्स था उसके लिए सबसे पहले आपको दबाना है अल्फ़ा। अल्फ़ा दबाने के बाद आपको दबाना है यहाँ पे ए दबाने के बाद फिर आपको अल्फ़ा दबाना है। अल्फ़ा दबाने के बाद फिर दबाना है आपको कैल्क दबाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जाना है आपको इस वाले बटन पर। इस वाले बटन पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा है 1/10, तो यहाँ पे 1 देन अपॉन में आपका कितना आ गया 10। ओके, देन उसके बाद आपको प्रेस बटन दबाना आगे के लिए,
देन उसके बाद आपका लिखा है 9 माइनस 2y माइनस जेड, तो उसके लिए ब्रैकेट लगाइए 9 माइनस 2। अब लिखा है बाई, बाई को हमने किससे डिनोट किया था अभी, बी से, तो अल्फ़ा बी। देन इसमें फिर आप माइनस लगाओगे, देन जेड को हमने किससे डिनोट किया था, सी, तो हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, सी, देन 1, ठीक है। देन अल्फ़ा दबाइए, फिर ये कॉलन बटन दबाइए। अब आपका फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका, अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं बाई के लिए। सो अल्फ़ा दबाइए, देन फिर आपको यहाँ पे दबाना है बी, क्यों, क्योंकि हमें बाई निकालना है। बाई को किससे डिनोट किया था, बी से। सो बी दबाने के बाद फिर अल्फ़ा दबाइए, फिर कैल्क दबाइए। कैल्क दबाने के बाद आपका कितना लिखा है, 1/20, तो 1/20 के लिए 1/20, ओके। देन इसके बाद आपको फिर आगे जाना है। अब लिखा है आपका -44 माइनस 2। अब आपका क्या लिखा है साथ में, एक्स को किससे डिनोट किया था हमने, ए से, तो ए दबा दिया हमने। देन उसके बाद क्या है आपका प्लस, सो प्लस दबाने के बाद क्या है 2 के साथ में क्या दे रखा है, जेड को किससे डिनोट किया था हमने, सी से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब, सी, ओके, अल्फ़ा सी, ओके। देन ब्रैकेट बंद, देन फिर आप कैल्क दबाइए। अब निकालना है, ओहो एक सेकेंड बैक करते हैं, कॉलन दबाना है, ठीक है। अब हमें जेड निकालना है, जेड यानी कि सी, तो कैल्क सी, देन अल्फ़ा कैल्क दबा देंगे अब। देन उसमें दे रखा है 1/10, देन 1/10 नाउ। अब लिखा है उसमें 22 के बाद क्या लिखा है वहाँ पे, +2, एक्स दे रखा है, एक्स यानी कि आपका ए। देन उसके बाद आपका क्या है माइनस, फिर आपका दे रखा है 3 के साथ में क्या दे रखा है, बाई यानी कि सी। अब आप यहाँ पे दबा दीजिए कैल्क नॉट इक्वल, ठीक है, कैल्क दबा दिया आपने, ठीक। अब इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी, इनिशियल वैल्यू हमारी थी x की पावर 0। अब वही चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आगे मैं कैलकुलेट करूँगा फिर इसे। तो अभी मैंने आपसे बोला था कि हमारी x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी, z की भी 0 थी वैल्यू, है ना, इनिशियली। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। आई होप आपके इतना तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब फर्स्ट टाइम वो पूछेगा आपसे b की वैल्यू, क्यों, क्योंकि आप a निकाल लो, मैंने अभी बताया था। जैसे अगर आप x1 निकालोगे तो x1 के लिए आप वहाँ पे x0 की वैल्यू नहीं दे सकते हो। उसी प्रकार आप जब x/1 निकालोगे तो वहाँ पे आप y0 एंड z0 की वैल्यू नहीं दे सकते हो, सॉरी z0 की दे सकते हो और x1 की दे सकते हो, है ना। ऐसा ही यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे x0 दोगे और y0 दोगे, देन z0 दोगे, तो देखो वही वैल्यू निकल के आएंगी जो अभी मैंने वहाँ पे मैनुअली निकाली थी, ठीक है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। b की वैल्यू 0 देंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है, b की वैल्यू 0 दे दी हमने। देन फिर आपको जो है ये इक्वल दिख रहा है, ये आपको दबा देना है। दबाने पर देखिए आपकी c की वैल्यू मांग रहा है, अब c की वैल्यू मांग रहा है, तो अब c की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0 थी, यानी कि आपकी z की वैल्यू वो भी कितनी थी, 0। तो मैं यहाँ से 0 दे देता हूँ, 0 दे के दिया मैंने, देखो ये गया, ठीक है। देन इक्वल का दबाऊंगा बटन अब, देन इक्वल दबा दिया मेरा, तो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 9.10 यानी कि 0.9 हो गया, यही आ रहा था पहले वाले में, मैं अभी लिखवाऊंगा अभी वहीं पे, ठीक है। फिर आपको इक्वल दबाना है, फिर आपकी b की वैल्यू 2.29 यानी कि मेरी वही आ रही थी, 2 पॉइंट के समथिंग कुछ आ रहा था, है ना, 2 पॉइंट। तो गाइस अब यहाँ पे जो है हमारा कैलकुलेटर का समथिंग काम पूरा हो चुका है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे मेथड बनाना था वो हमने इसमें बना लिया, आपको बता दिया बना के। देन अब यहाँ पे क्या है, हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट भी निकाल लिया था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे यानी कि हमने x1 तो निकाल लिया, राइट, सॉरी x1 नहीं कह सकते हम, हाँ x1 के लिए हमने यहाँ पे x1 y1 z1 जो निकाला है, यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में निकाल लिया। x1 हमारा निकलाया, y1 हमारा निकला, z1 निकलाया, ठीक है, यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारा निकलाया है। अब हमें अगर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, जैसे कि हमें x2 की वैल्यू चाहिए, ओहो ये बंद हो गया, चलो इसे एक साइड रख देते हैं, इससे करते हैं, ओके 1 मिनट, ओके। सो अगर हमें x2 की अगर वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x2 के लिए हम यहाँ पे क्या क्या पुट करेंगे, इसके अंदर हम y1 z1 की वैल्यू डालेंगे, जो कि हमारे पास y1 और z1 है, तो हम इसी में वो सारी वैल्यू डालेंगे। अब देखिए वो आपसे किस तरीके से पूछा, आपको आई थिंक दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है, मैं चलिए आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा ब्लर होगा फिर नहीं दिखाऊंगा इसके बाद, ओके। सो नाउ जस्ट सी, देखिए अब आपको आई थिंक दिखाई दे रहा है ना। सो देखिए ये आपका बी पूछ रहा है,
राइट। अब जब ये b पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो b है ना, अब b आपको देखो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया उसने, -2.29 वही वहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पर। फिर आपको क्या है, इक्वल दबा देना है, ठीक है, इक्वल दबा दिए। अब देखो 3.06 ही लिखा हुआ है वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ली c की वैल्यू, तो ये आपको इक्वल दबा देनी है। देन देखिए a की वैल्यू आ गई 1.0513, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम वहाँ पे लिख देते हैं अब। ओके, सो 2 अप्रॉक्सीमेटर में हमारा 1.0513। इसी प्रकार इसमें जो है हमारा b निकलाएगा -1.998। देन इसके बाद आगे और हम निकालेंगे तो इसका निकल रहा है 3.00, ठीक है। और अब इसके आगे हम निकालते हैं तीसरे के लिए, तो इसमें b की वैल्यू डाल दी हमने -1.998, b की वैल्यू आ गई। देन अब c की वैल्यू 3 आ गई इसमें, ठीक है। देन इसको डालते ही आपका a फिर से निकला है आपका 0.9987, एंड फिर से इक्वल दबाया तो इसका आ गया -1.998, एंड फिर से हमने दबाया तो हमारा आ गया 2.9994। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में 0.99। इसी प्रकार एक और आ रहा है आपका -2.000, ठीक है, एंड इसके बाद 3.000 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता था कि हम कब तक चलेंगे, अब यहाँ तक कि हमारा सफिशिएंट है ये, ठीक है। तो देखिए अब मैंने 1 अप्रॉक्सीमेट जब निकाला, ध्यान से सुनना, यही है पॉइंट। 1 अप्रॉक्सीमेट निकाला तो मेरा 0.9 x1 में आ रहा था, y1 में मेरा -2.29 आ रहा था, z1 में मेरा 3.06 आ रहा था। उसी प्रकार मैं 2 के लिए निकाला, ये दो वैल्यू इसमें अप्लाई करी तो ये वाला निकल आया। और जब मैंने ये निकाल लिया तो इसमें अब एक आप चीज़ देखें, देखिए यहाँ पे 1.05 आप मान लें, तो ये भी तो 1 के ही अप्रॉक्सीमेट है ना, 1 के अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा सा नीचे, तो हम अभी यहाँ पे 1 नहीं बोलेंगे इसे। अप्रॉक्सीमेट मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ इन दोनों के बीच में नहीं बोलेंगे, ना इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ हैं, हाँ इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट सिमिलरिटीज़ है और इन दोनों के बीच में भी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन इसमें सही सिमिलरिटीज़ नहीं बैठ रही हैं अपनी, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे, तो हम इन दोनों पॉइंट को वो करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, क्या इन दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। जी हाँ, देखिए 0.99 0.99 भाई सिमिलरिटीज़ थर्ड एंड फोर्थ में है। इसी प्रकार -1.998 यानी कि -2, तो देखिए ये आपका -2 की समथिंग, तो केवल मैं अगर यहाँ पे 2 और डाल दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि ठीक है भाई ये भी काम कर रहा है। अब 2.9994 है, अब ये 3 है, तो देखिए ये भी तो 3 की समथिंग है। अगर मैं बस वहाँ पे कितना डाल दूँ, थोड़ा सा पॉइंट डाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा 3, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पे आपकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, आपका क्या हो रहा है, आपका जो है फाइनल सॉल्यूशन निकल रहा है किसका, लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। यानी कि हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट करके इसमें लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे y में हम क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके -2, और z में हम क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके 3 ओनली। ओके, तो ये अपना आंसर है, ठीक। तो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेथड, और जो मैंने कैलकुलेटर से किया वो भी आ गया होगा समझ में। देन और जो मैंने मैन्युअली आपको अप्रॉक्सीमेट निकाल के बताया था फर्स्ट वाला, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। और हम जब सेकंड अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं तो उसमें हम कैसे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं वो भी आपको प्रोसेस अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, थोड़ा बहुत लेट हो सकता हूँ। और आपको यह वीडियो कैसी लगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। देन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गॉस जॉर्डन मेथड के साथ। सो उम्मीद करता हूँ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।